ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर गिरिडीह से है, जहां कोडरमा लोकसभा और गंडे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सी न्यूज भारत के संवाददाता अमित कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद मुफ्ती सईद आलम से मुलाकात कर चुनाव से जुड़े कई सवाल किए, जिसमें उन्होंने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। सी न्यूज भारत की ओर से हम लोग पहुंचे हुए हैं मुफ्ती सईद आलम साहब के पास, जो गांडे विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज किए हैं। और आज हम लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका चुनाव में खड़ा होने का उनका मकसद क्या है, वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। इन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए मिलते हैं मुफ्ती साहब से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इसी जिला के वासी हैं? जी, मैं इसी जिला और गांडे विधानसभा का वासी हूँ। जी। तो चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा कैसे हुई? देखिए, चुनाव लड़ने की इच्छा यहाँ के गांडे विधानसभा क्षेत्र की दुर्दशा और यहाँ लोगों के समस्या को देखते हुए मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ कि लगातार इतने सालों से जेएमएम के यहाँ समझिए कि ये लेके 5 टर्म हो गया, शायद 4 या 5 टर्म हो गया ना जेएमएम का। और जेएमएम और बीजेपी और कांग्रेस भी कुछ टर्म रहा, लेकिन जेएमएम और बीजेपी ज़्यादातर रहा। और इन लोगों ने गांडे की मतलब इतनी दुर्दशा कर दिया है, ना शिक्षा पे बहुत कुछ काम हुआ है, स्वास्थ्य कुछ काम नहीं हुआ। आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों को देख रहे हैं, बहुत समस्याओं का अंबार है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद हमको लगा कि नहीं, यहाँ पर इस बार चुनाव मुद्दे का होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि एक आदमी जिसको जेएमएम ने यहाँ प्रोजेक्ट किया है, अब सोचिए कि ना उन्होंने यहाँ कभी किसी का दुख देखा ना सुख देखा, वो अचानक आई और चुनाव लड़ रही जो बाहर की है। हम तो लोकल हैं और लोगों में एक बाहर और लोकल का भी मुद्दा छाया हुआ है। आम गरीब जनता में जो बात है, सब आप लोग भी जानते हैं कि भाई एक कोई गरीब आदमी रांची जाएगा 5,000 रुपये खर्च करके, फिर उनसे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये आम जनता में है। इसीलिए सब लोगों ने, लोकल होने के नाते भी हम लोगों ने भी कहा, हम तमाम भाइयों का हमको आशीर्वाद है कि हम लोकल हैं। ये सब मुद्दे हैं और ये मुद्दे के साथ चुनाव लड़ना है। वैसे आप नॉमिनेशन आपका हो चुका है, और तो आपका क्या कहते हैं, वो मैनिफेस्टो आपका कुछ तो बनाए होंगे आप? जी, मेरा नॉमिनेशन हो चुका है और स्वीकृति भी हो गई है और सिंबल भी उम्मीद है कि 6 मई 2024 को सिंबल भी मिल जाएगा। हमने गांडे विधानसभा के जनता के लिए खास तौर से कुछ मैनिफेस्टो बनाया है। हमने आपको पहले बताया, मैनिफेस्टो तो आप पढ़ेंगे, आपको देखेंगे, आपका हाथ में मिलेगा कि एक आज़ाद उम्मीदवार होकर भी हमने मैनिफेस्टो, एक आम जनता, गरीब जनता का मैनिफेस्टो बनाया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको कैसे काम करना है, शिक्षा घर घर तक कैसे पहुँचे, इस पे काम करना है, रोजगार के क्षेत्र में एक बेहतर काम कैसा हो, स्वास्थ्य की हालत सुधारनी, और जो ये भ्रष्टाचार है हर जगह पर आप देख रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों को हमें सबक सिखाना है और भ्रष्टाचार को रोकना है। ये सब चीज़ें हैं। जगह जगह जो चौक चौराहा है वहाँ हम सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई का सुविधा देंगे, ताकि लोग जैसे बहुत सी चीज़ें उससे भी कर सकते हैं। हम हर गांव में शिक्षा के स्तर को मजबूत करेंगे और अपने पूरे क्षेत्र में हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह युवाओं को रोजगार मिले। ये सारी चीज़ें हैं हमारे मैनिफेस्टो में। युवाओं के खेल का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़े बुजुर्गों को पेंशन हो, विकलांगों का पेंशन हो, और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सिलाई सेंटर वगैरह, कढ़ाई सेंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं हमारे मैनिफेस्टो में। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मूल चीज़ें जो है वो हमने आपको बताई। कल्पना सोरेन जी को आप कैसे लेते हैं? देखिए, कल्पना सोरेन जी का हम आपसे अगर पूछेंगे कल्पना सोरेन जी को उपलब्धि बताइए, तो मुझे लगता है जितने जनता से हमने पूछा वो सिर्फ ये है कि पूर्व सीएम जो अभी जेल में है उनकी पत्नी है, उसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। अब वो यहाँ चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद ये लोग सब अपना रहे हैं। मान के चलिए मैं अभी एक उम्मीदवार हूँ, ठीक है, आज़ाद उम्मीदवार हूँ। हमारी पत्नी जो है जिला परिषद है और हम लोग समाज में 20 सालों से सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमने नॉमिनेशन कराया उसी दिन हमारे घर में नोटिस भेज दिया,
आज तक पूरी लाइफ में हम हमेशा थाना में शांति समिति की बैठक में जाते रहे, समाज की सेवा करते रहे, सब लोगों के जितने हैं हिंदू मुस्लिम जितने सभी समाज को हम लेके चलते हैं, सब समाज में हम सेवा करते हैं, लेकिन कभी हमारे ऊपर कोई एक दाग नहीं लगा। लेकिन जिस दिन हमने नॉमिनेशन कराया, इन लोगों ने हमारे ऊपर कई धारा लगाकर केस किया। हम आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से भी मैसेज देना चाहते हैं कि अभी ये यहाँ आई है, अब देखिए हम लोग अपने एक लीडरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग हमारी लीडरशिप को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि ये यहाँ आने का मतलब है यहाँ लोकल लोगों का लीडरशिप को कुचल देना और अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए उसके मतलब राजनीतिक हिस्सेदारी को खत्म कर देना, गांडे विधानसभा को छीन लेना, ये है चीजें। तो हम उसको देखते हैं कि वो सिर्फ परिवारवाद है, परिवारवाद के लिए यहाँ आई है। उनके पास उपलब्धि के नाम पे सिर्फ के एक पूर्व सीएम जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, उनके पत्नी के अलावा कोई उपलब्धि उनकी नहीं है। अभी जैसा कि हम लोग इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पे मतदाताओं का कहना है कि हम लोग कल्पना जी को हम लोग वोट कर रहे हैं या जेएमएम को हम लोग वोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है सो कल्पना जी में अपना भावी मुख्यमंत्री नजर आ रहा है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास अभी झारखंड में जेएमएम के पास चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है और मैं समझता हूँ राजनीतिक तौर पे ज्यादा कल्पना सोरेन से लाख गुना तजर्बा चंपई सोरेन जी को है, अनुभव आदमी है, तो उसके अंदर तो कोई कमी नहीं है। मैं यही सिस्टम को तोड़ना चाहता हूँ कि परिवारवाद क्यों राजनीति में, परिवारवाद होगा तो कभी आम जनता की भलाई नहीं हो सकती है। कल्पना सोरेन ही क्यों जरूरी है मतलब सीएम के लिए, और भी बहुत से लीडर हैं वो हो सकते हैं, लेकिन यही क्यों जरूरी है? चंपई सोरेन में क्या कमी है कि उनको हटाना चाह रहे हैं ये लोग जेएमएम वाले? हम यही कहना चाहते हैं आम जनता को कि ये लोग परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। आम जनता को जागरूक होना है और ये जो कुछ लोगों में जो है वोट के प्रति जो साइलेंट वोटर होते हैं, आम लोग हैं, वो सभी लोगों में एक ही भावना है कि बाहरी वालों को यहाँ पे हम लोग नहीं जिताएंगे, यहाँ लोकल उम्मीदवार को जिताएंगे। जो जन समर्थन हमको मिल रहा है लोगों में, ये एक हमको लगता है गांडे के इतिहास में जैसे तमाड़ में जो हुआ था, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए, शिबू सोरेन से ज्यादा बड़ा नाम नहीं है कल्पना सोरेन का, मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन को तमाड़ में एक पारा टीचर राजा पीटर ने उसको हराया था। यहाँ भी गांडे में भी आम जनता का जो समर्थन है, कल्पना सोरेन को हरा के यहाँ गांडे से इनको सबक सिखाएंगे। मुसलमानों के अल्पसंख्यकों की बात करें हम, तो अल्पसंख्यकों के किसी मुद्दे पे इन्होंने काम नहीं किया। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।